हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 6, इस लेक्चर में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको एफबीडी बोलते हैं, वो ड्रॉ करना सीखेंगे। तो मान लो आपके पास 3 पार्टिकल है, ए बी और सी, ठीक है। और जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, बी जो है ए को अट्रैक्ट कर रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से, सी जो है ए को अट्रैक्ट कर रहा है 3 न्यूटन के फोर्स से, और बी जो है सी को रिपेल कर रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से। कुछ भी हो सकता है ना, ये मत सोचना कि क्यों अट्रैक्ट किया है दोनों, ये रिपेल कर रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। आप किसी को कुछ भी लो, ये बस इलस्ट्रेट करना है मुझे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है, उसका एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी ले लिया हूँ, ठीक है। अब अगर आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, है ना, मतलब बेसिकली ए और बी में अट्रैक्टिव फोर्स है 5 न्यूटन का, ए और सी में अट्रैक्टिव फोर्स है 3 न्यूटन का, बी और सी में रिपल्सिव फोर्स है ना, क्योंकि थर्ड लॉ भी आएगा ना, ठीक है। ओके, तो अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ए के ऊपर जो जो फोर्स लग रहे होंगे बस वो देखना है हमें, ठीक है ना। तो ए के ऊपर 5 न्यूटन लग रहा है इस तरफ, ये कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है। ए के ऊपर 3 न्यूटन लग रहा है इस तरफ, ये कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ए का ख़त्म हो गया, और तो कुछ बचा ही नहीं दुनिया में फोर्स लगाने के लिए। ये एक ऐसा दुनिया है बस, इसमें 3 ही पार्टिकल है, ए बी और सी। तो ए के ऊपर बस ये दोनों फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। अब वैसे ही अगर बी की बात करें तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बी के ऊपर ए, तो बी के ऊपर पूरी दुनिया में कौन कौन है फोर्स लगाने के लिए, बस ए और सी है ना। तो ए जो है बी के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाया, क्योंकि बी ने ए पे अट्रैक्टिव लगाया था, तो थर्ड लॉ के कारण ए भी बी पे अट्रैक्टिव लगाएगा, ठीक है। तो बी के ऊपर ए 5 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स, वैसे बी के ऊपर सी जो है 10 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि बी ने सी को रिपेल किया तो सी भी बी को रिपेल करेगा। फिर से ध्यान देना है आपको कि बी का फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ बी पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे उनको ड्रॉ करेंगे, बी जो फोर्स लगा रहा होगा वो नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बी के ऊपर ए और सी लगाएगा। वैसे सी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे आप तो सी का फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या फोर्स आएगा, सी को बी ने रिपेल किया था 10 न्यूटन से, ठीक है, और सी को ए अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ 3 न्यूटन से। तो ये ए बी और सी का फ्री बॉडी डायग्राम है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बेसिकली क्या करते हो, अगर आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो ए के ऊपर दुनिया में जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे सबको ड्रॉ करोगे। वैसे बी का फ्री बॉडी डायग्राम में ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बी, वैसे सी का फ्री बॉडी डायग्राम में ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन सी, ठीक है। और ए बी सी कितने भी कॉम्प्लिकेटेड शेप के हो उनको ड्रॉ करना है पॉइंट मास से। भले यहाँ पे ऑफकोर्स मैंने स्टार्टिंग में ही पॉइंट मास से ही स्टार्ट किया था, लेकिन ये नॉन पॉइंट मास के लिए भी वैलिड है। इसका मतलब क्या है, सपोज आपके पास यूजुअली जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उसका ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा, एक रियलिस्टिक सिचुएशन लेते हैं। तो मान लो एक टेबल है, टेबल के ऊपर 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ए और बी, ये एक टेबल है, ठीक है। तो इस केस में अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमें बी का, तो बी के ऊपर बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए बी पे जो जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो लिखेंगे हम लोग। तो अब बी के ऊपर सोचो कौन कौन सा फोर्स लग सकता है। तो इस सिचुएशन में तो बी के कांटेक्ट में कौन है, ए है, तो बस ए फोर्स लगाएगा बी पे कांटेक्ट वाला, और ग्रेविटी तो हमेशा फोर्स लगाएगी क्योंकि ग्रेविटी के लिए कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रेविटी मतलब अर्थ फोर्स लगाएगा बी पे डाउनवर्ड, है ना। तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो मान लेते बी और ए के बीच का नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड एन है, तो ए बी पे एन ऊपर लगा रहा होगा क्योंकि नॉर्मल इज़ ऑलवेज रिपल्सिव, ठीक है। और बी के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा मास ऑफ बी इंटू जी, ठीक है ना। तो ये बाय ए लग रहा होगा, ये बाय अर्थ लग रहा होगा। तो आपको ध्यान देना है फोर्स बाय बी नहीं आएगा, फोर्स हमेशा बी पे बाकी लोग के कारण, फोर्स बी पे जो बाकी लोग लगा रहे होंगे उनको लिखना है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी में, है ना। वैसे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए अगर आप देखो तो ए को देख रहे हो आप, तो ए के कॉन्टैक्ट में बी है, तो बी ए पे एन लगाएगा नीचे, ठीक है। टेबल ए पे मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स N1 है, तो टेबल ए पे N1 लगाएगा ऊपर, ठीक है। और ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गए। इसके अलावा ए के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बाय अर्थ, जो कि हो जाएगा मास ऑफ ए इंटू जी, ये लगाएगा बाय अर्थ, ठीक है। तो ये हो गया इस केस का फ्री बॉडी डायग्राम, बहुत सारी पॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। अब याद रखना एक्चुअली में ए जो है एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में आपको हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा ही रिप्रेजेंट करना है इसी को। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, या अगर समराइज़ करूँ मैं फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट, तो आपको रिप्रेजेंट द सिस्टम एज
अ पॉइंट, ठीक है, एंड ड्रॉ ऑल द फोर्सेस, या रादर ड्रॉ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, है ना। यही किसी कोई भी कितना ही बड़ा सिस्टम हो, अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे अगर आप, तो अर्थ को भी एक पॉइंट जैसा ही डिनोट करना है आपको, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सिस्टम में भी वन पॉइंट मास और ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस, कितना ही बड़ा सिस्टम हो सकता है, कितना भी छोटा सिस्टम हो सकता है, इट डजेंट मैटर। और दूसरी बात, आपको सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम वो लिखना है आपको, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?